जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, आज जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ उनके संघर्ष की कहानी भी कुछ इसी तरह है। होंडा कंपनी के मालिक सोइचिरो होंडा, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर विश्व की 8वीं सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बना डाली। हालांकि सोइचिरो होंडा का ये सफर इतना आसान नहीं था। अपने सपने को पूरे करने के लिए महज 16 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और शुरुआती समय में वे गाड़ी साफ सफाई करने का और गैराज में मैकेनिक का काम भी किए। तो चलिए दोस्तों, सोइचिरो होंडा के सफर को हम शुरू से जानते हैं कि कैसे एक छोटे से मैकेनिक ने दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मोटरसाइकिल कंपनी बना डाला। सोइचिरो होंडा का जन्म आज से करीब 114 साल पहले 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। उनके पिता का नाम गिहाई होंडा था, जो कि शिजुओका में ही एक छोटे से लोहार थे और साथ ही टूटी फूटी साइकिल को रिपेयर कर उन्हें बेचने का काम करते थे। बचपन से ही होंडा को औजार से खेलने का काफी शौक था और घर के माहौल को देखते हुए होंडा को पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से वर्ष 1922 में मात्र 16 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन होंडा ने न्यूज़पेपर में एक कंपनी का ऐड देखा जहां मैकेनिक की जॉब निकली थी। उस जॉब के लिए होंडा टोक्यो चले आए, जहां उनको जॉब तो मिल गई, लेकिन उनके उम्र को देखते हुए उन्हें केवल साफ सफाई का काम मिला। लेकिन उन्होंने कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट किया कि मुझे मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। कंपनी के मालिक उनके रिक्वेस्ट को मान गए और उन्हें दूसरे ब्रांच भेज दिया, जहां रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। होंडा अपने मेहनत के दम पर कुछ ही दिनों में मैकेनिक का काम सीख गए और 23 नवंबर 1924 को 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में सुकोई कंपनी ने हिस्सा लिया और सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में फर्स्ट आई और सोइचिरो होंडा उस जीतने वाली कार में मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। इस जीत के बाद सुकोई कंपनी की कार टोक्यो की सबसे मनपसंद कार बन गई, जिसके बाद कंपनी के बहुत सारे ब्रांच खोले गए। उनमें से एक ब्रांच को संभालने की जिम्मेदारी होंडा को दी गई, जहां करीब 4 साल तक काम करने के बाद उन्होंने साल 1928 में सुकोई कंपनी को छोड़ दिया और खुद का बिजनेस खोलने का फैसला किया और मैकेनिक के तौर पर काम करने लगे। कुछ समय बाद होंडा ने कंपनियों के लिए सस्ता और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाने का सोचा और अपना सारा पैसा लगाकर टोकिशिकी नाम का एक कंपनी बनाया और अपने पिस्टन रिंग्स को बेचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट किया और जल्द ही उन्हें टोयोटा कंपनी को पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने का मौका मिला, जो कि होंडा के लिए बड़ी डील साबित होने वाली थी। लेकिन उसी बीच उनका एक्सीडेंट हो गया और 3 महीने तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था। अस्पताल में रहते हुए उन्हें पता चला कि उनकी बनाई हुई पिस्टन रिंग्स क्वालिटी टेस्टिंग में पास नहीं हो पाई और उन्होंने टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी खो दिया। होंडा की जिंदगी उनके खिलाफ चल रही थी, उनकी जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी। हालांकि होंडा ने कभी हार नहीं माना और अपनी पिस्टन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी कंपनियों के मालिकों से मिले। लेकिन साल 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस घटना ने होंडा को पूरी तरह से तोड़ दिया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अवशेष को बेचकर उन पैसों से होंडा टेक्निक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान को बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोग पैदल और साइकिल से चलने को मजबूर हो गए। इसी समस्या को देखते हुए होंडा ने साइकिल में इंजन बनाकर जोड़ दिया, जिसे कि लोगों ने भी खूब पसंद किया था। जिसकी सफलता को देखते हुए होंडा ने साल 1948 में मोटरसाइकिल बनाने का अपना कारखाना खोला, जो कि अपने दमदार क्वालिटी और ज़बरदस्त माइलेज के चलते जल्द ही पूरे जापान में फेमस हो गया। जिसके बाद वर्ष 1949 में उन्होंने अपने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल इंस्टीट्यूट से होंडा मोटर कंपनी कर दिया। मोटरसाइकिल की दुनिया में परचम लहराने के बाद होंडा ने कार बनाना भी शुरू किया, जो कि खूब सफल रहा और आज के समय में होंडा विश्व की 8वीं सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है
और फिर 5 अगस्त 1991 को होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।